बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। आज हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, जिसमें 7 लोग अपनी जान से गए। ये अफसोसनाक वाक़या रावी रोड के इलाका में पेश आया, जहां सिलेंडर वाली दुकान में यक के बाद दीगरे 3 सिलेंडर जो है वो जोरदार धमाके से फटे और जिसके बाद दुकान में आग लगी। दुकान में आग लगने के बाद जो रिहायशी इमारत है, आग वहां तक पहुंची जिसके नतीजे में 7 अफराद जो हैं वो जान से गए, जिनमें 3 बच्चे और उनकी वालदा भी शामिल हैं। मेरा कैमरामैन अनवर खान अगर आपको दिखा सके तो ये वो दुकान है और इसके ऊपर ये 3 मंजिला ये इमारत है जहां इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी और नीचे अमीन नामी शख्स ने जो है वो सिलेंडर की LPG गैस जो घरेलू इस्तेमाल होती है वो दुकान जो है वो बना रखी थी और ऊपर वाले जो बलाई मंजिल हैं वहाँ पर इनकी फैमिली रिहाइश पजीर थी। 3 भाई जो है वो यहाँ पर रहते थे। कल सुबह यहाँ पर एक रिक्शा जो है वो गैस फिलिंग के लिए यहाँ पहुँचा तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगी और जिसके बाद धमाके हुए और उस आग ने देखते ही देखते इस पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। एक ट्रैफिक वार्डन जिसने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ से जुलसे अफराद को निकाला, उससे भी आपको मिलवाएंगे। उससे भी ये भी बताएंगे कि किस तरह वो ड्यूटी से कहाँ जा रहा था और किस तरह यहाँ पहुँचा। ताहम यहाँ अब पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करते हुए तमाम जो मईतें हैं वो बुरसा के हवाले की, जिनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन कर दी गई है। एक मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इस दुकान को जो है वो सील कर दिया गया है। इस दुकान को अगर जो जिम्मेदारान हैं वो पहले ही सील कर देते तो आज ये अफसोसनाक वाक़या ना होता। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन उस्मान मलिक, जिन्होंने यहाँ मौका पर पहुँचकर जो है जख्मियों को आग के शोलों से निकाला और उनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल करवाया। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपकी ड्यूटी कहाँ थी? सर, मेरी ड्यूटी BSL मैच पे थी, PC होटल के अंदर। तो मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। अभी बाइक निकाली है, इधर ऑफिस से बाइक निकाली है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। इधर से धमाके की आवाज़ आई है, इधर से कुछ मीटर के फासले पर था मैं। आवाम पीछे की तरफ भागना शुरू हो गई है। मैंने बाइक अगली साइड पे खड़ी की है, धमाके हो रहे हैं, आवाम जल रही है। तो जब उनको जलते हुए देखा, बाइक साइड पे खड़ी करके उनको जैसे तैसे करके आग से अलहदा करके उनके कपड़े वगैरह अलहदा करके उनको एक गाड़ी रोक के उसमें बैठा के मियो हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया कि उसको कहा है कि जैसे भी वो मुमकिन हो आप इसे मियो हॉस्पिटल या किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाएं ताकि इनकी जान बच सके। इसके बाद ऊपर से छत गिरने की आवाज़ आई है, ऊपर से आवाज़ आई है चीखों की। तो ऊपर गए हैं, ऊपर जाके देखा है तो एक बच्चा था और एक औरत थी जिसने बच्चा उठाया हुआ था और छत गिर गई थी, वो साइड पर लटक के खड़ी थी। तो जब उसको देखा है तो और बच्चे को पकड़ा, बच्चे को इस साइड पे शिफ्ट किया दूसरे घर में, तो हमसायों के घर से। उस दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद औरत को निकाला है, उधर से औरत को पकड़ के निकाला है। दूसरों तक रसाई मुमकिन नहीं थी। आग इतनी ज़्यादा थी कि रसाई कतई मुमकिन नहीं थी कि अंदर कोई जा सके। सिलेंडर की आग थी और बार बार धमाके हो रहे थे, फट रहे थे सिलेंडर, हर किसी को अपनी पड़ी हुई थी। इतने में जब उनकी जान बचा दी, उनको निकाल दिया, फिर साथ वाले घर से फैमिलीज को निकाला कि आप लोग इधर से चले जाएं, सिलेंडर धमाका हो रहा है, छत गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग इधर से चले जाएं। तो उसके बाद रेस्क्यू आ गई, रेस्क्यू के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के साथ ऑपरेशन शुरू करने के बाद काफ़ी देर ऑपरेशन जारी रहा है, तगोदूक के साथ साथ अंदर जब तक रसाई मुमकिन हुई है तब आगे गए हैं लाइटें अपनी ले के। फिर अभी आग जल रही थी एक साइड पे, दूसरी तरफ से हम आगे से आगे जा रहे हैं। रेस्क्यू के साथ मैं भी था आगे उनके साथ। तो जब अंदर जाके देखा है तो एक बच्चा जो जला हुआ था उसने माँ ने अपनी लपेट में लिया हुआ था कि शायद बच सके। माँ भी जली हुई थी और बच्चा उसकी गोद में था कि रोई बिलके तो होंगे बच्चे भी और माँ भी, कि मतलब जैसा वकूआ हो गया, आवाज़ें भी बहुत दी होंगी लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह है कि सीढ़ियाँ इन्होंने बाहर रखी हुई हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। अंदर ना तो एग्जिट पॉइंट है कोई, ना अंदर हवा के लिए कोई रोशनदान है अंदर, अगर आप देख सकें तो खस्ता हाल बिल्डिंग है जिसकी वजह से लेंटर भी गिर रहा था। तो जब अंदर से लाशें निकाली, एक बच्ची अंदर सिसक रही थी। पहले लाशें उठाने से पहले हमने जब सिसकती बच्ची को देखा, छोटी को, तो हमने पहले उसे रेस्क्यू की गाड़ी में मुंतकिल किया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो उसके बाद हमने दूसरों को निकाला है, पहले बच्चों को निकाला, 2 बच्चों को, फिर लेडीज़ को निकाला है। फिर ऑपरेशन के साथ साथ ऊपर चले गए हैं। ऊपर देखा जाके ऊपर एक और बॉडी पड़ी हुई थी, तो फिर उधर से ऊपर से नीचे लेके बॉडी को फिर वो भी रेस्क्यू में मुंतकिल की। तो बस आपके सामने हादसा इनकी गलती की वजह से हुआ है। अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि आपकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी, फिर भी आपने इतनी बहादुरी का मुजाहिरा किया। रेस्क्यू की टीमें कितनी देर बाद मौका पर पहुंची थी और कितनी देर बाद जो इमदादी सरगर्मियाँ वो शुरू की गई? सर, कॉल जाती है, 5-7 मिनट लग जाते हैं रेस्क्यू को आते हुए भी, गाड़ियाँ निकालते हुए भी। 5-7 मिनट के वक्फे में, मरहले में अगर आप देखें तो जिसकी भी जान बचाई जा सकती थी हमने कोशिश की।
تو باقی جب وہ آ گئے ہیں، پانی بھی آ گیا، سارا کچھ آ گیا، گاڑیاں پھر اور منتقل کروانی شروع کر دی کالیں کر کے، مطلب پہلے ایک گاڑی آئی، پھر ایک کے بعد دو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگ کی کیا مطلب شدت کیا ہے، کہ آگ زیادہ ہے کم ہے۔ ایک گاڑی انہوں نے بھیجی، پھر دوسری گاڑی، پھر تیسری گاڑی، یہاں تقریباً 10-12 گاڑیاں ریسکیو کی آ گئیں فائر بریگیڈ کی، جنہوں نے آگ بجھائی۔ اس کے بعد جب ہم نے اوپر سے بھی باڈی نکال لی، اس کے بعد پھر ایک بلاسٹ ہو گیا اوپر سلنڈر، تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ریسکیو نے بھی بہت محنت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش تو میں نے بھی کی کہ جس کو بھی بچایا جا سکے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کسی دیوار کو پھاڑ کے اندر چلے جائیں، بچوں کو بچا لیں۔ آگ اتنی زیادہ تھی، جو آگ لوہے کو کاٹ سکتی ہے وہ ہمارا کیا حال کر دے گی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آگ کتنی تیزی سے پھیلی، اور دوسرا جب ریسکیو یہاں پہنچی کیا ان کو اندازہ تھا کہ اندر فیملیز موجود ہیں؟ جی اندازہ بھی تھا، انہوں نے کوشش بھی بہت کی۔ جب بلاسٹ ہوا ہے اس سائڈ کو، تو جو آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے، شیشے ٹوٹے ہیں۔ بلاسٹ کی اتنی زیادہ تعداد تھی، دوسری سائڈ پہ کاؤنٹر اور شیشے دکانوں کے دوسری سائڈ پہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ اس حساب سے اتنا زیادہ بلاسٹ تھا، دھماکہ تھا۔ اس کے بعد سلنڈر پہ سلنڈر، مطلب جیسے سلنڈروں کو آگ لگ رہی ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں سلنڈر، تو بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی آگ۔ آپ نے کتنے زخمیوں کو اندر سے نکالا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے زخمیوں کی زندگی آپ بچا سکے؟ میں نے تو کوشش کی کہ میں سب کی بچا سکوں، لیکن رسائی ممکن نہیں تھی۔ اگر دیکھا جا سکے تو میں نے ادھر بھی اس گھر میں بھی گیا ہوں، ادھر کمرے میں تالا کاٹا پہلے کہ شاید اس دیوار سے ہم اندر چلے جائیں، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی، یہ لینٹر بھی خستہ حال ہے، ساتھ والے بھی لینٹر آگے سے سوراخ ہوئے ہیں، آگ اندر کی طرف آنی تھی۔ اگر ادھر سے کرتے تو ساتھ ادھر ان کا بھی گھر جل جانا تھا۔ تو اسی کوشش میں ہم نے اوپر سے چھت پہ بھی کوشش کی، لینٹر گر رہا ہے، اوپر سے پتھر گر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کر کے کوشش تو یہی کی ہے کہ اندر والے بھی بچا لیں، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دروازے کے آگے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، دروازے سے پھر سلنڈروں کا منہ ادھر کو اس طرف ہے، پھر گیس بھی چل رہی ہے، گیس بھی کنیکشن چل رہا تھا اندر تقریباً سارا سامان بھی جل گیا، اور بچے تو پھر دھوئیں کی اتنی زیادہ اندر تعداد تھی کہ اندر سانس لینا محال ہمارا ہو گیا تھا۔ تو وہ تو پھر فیملی تھی، کتنی دیر انہوں نے گزاری، آگ تھی، جلن، مطلب ایک اندر کی طرف سے، مطلب کہ بہت زیادہ ہیٹ ہو گئی تھی، جس وجہ سے ان کی جان گئی ہے۔ بہت شکریہ، یہ ٹریفک وارڈن عثمان ملک جنہوں نے تفصیلاً ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور یہاں جو آگ کے شعلے تھے ان میں سے زخمیوں کو یہاں سے ریسکیو کیا، اور ریسکیو کے ساتھ اس آپریشن میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ 7 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے، جبکہ 10 سے زائد جو ہے اس میں زخمی ہیں۔ اب اس میں مقدمہ جو ہے وہ راوی روڈ تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ انسپکٹر سول ڈیفنس کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، جس میں مختلف دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔